Dear students of 8th class, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रैशनल नंबर के बारे में रिकैपिचुलेशन करेंगे, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि व्हाट इज़ द रैशनल नंबर, ये तो आपको पता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ आपको बताने के लिए, दैट इज़ हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी कैन इंसर्ट इन टू रैशनल नंबर्स, यानी दो रैशनल नंबरों के दरमियान कितने रैशनल नंबर हैं। जिस तरह नेचुरल नंबर्स जो हैं दे टेंड टू इन्फिनिटी, उनकी कोई वो लातहदाद हैं, कोई तादाद नहीं है उनके, और होल नंबर्स की भी कोई तादाद नहीं है। इसी तरह रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी दे टेंड टू इन्फिनिटी, उनकी भी कोई हद मुकर्रर नहीं है। और दो रैशनल नंबरों के दरमियान, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नेचुरल नंबरों की बात करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से और 2 से, लेकिन इसके बीच में अगर हम रैशनल नंबर लगाएं तो कितने लगा सकते हैं? गो देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान हम बेशुमार रैशनल नंबर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, रैशनल नंबर तो आपको पता ही है कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers। इंटीजर के माने सही आदाद, जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं, इसमें ये p बटा q की शक्ल में हम लिखते हैं, लेकिन p और q दोनों इंटीजर्स हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये होती है, p बटा q कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होती है, क्योंकि अगर हम इस तरह लिखेंगे समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो, तो इसके कुछ भी माने नहीं है, दैट इज इन्फिनिटी। अगर हम लिखेंगे ज़ीरो डिवाइड बटा समथिंग, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो के यहाँ माने हैं, अगर ज़ीरो को कुछ चीज़ बटा होगा तो उसके माने ज़ीरो है। लेकिन अगर किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखेंगे 8 बटा ज़ीरो, तो इसके कुछ भी माने नहीं। ज़ीरो से अगर हम किसी को तकसीम करेंगे किसी नंबर को, तो दैट इज़ इन्फिनिटी, यानी उसका कोई हद नहीं है, यानी माने नहीं है, वो कोई माने नहीं रखता। लिहाजा ये ज़रूरी है, जब हम रैशनल नंबर को p बटा q की शक्ल में लिखेंगे, p बटा q की शक्ल में लिखेंगे, तो बोथ आर इंटीजर्स बट q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें q कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहे। तो सबसे अहम बात यहाँ ये याद रखनी चाहिए। तो इसके बाद होता है, फॉर एग्जांपल दो नंबर हम ले लेंगे, दो नेचुरल नंबर हम ले लेंगे, तो दो नेचुरल नंबर के दरमियान हम कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताऊंगा, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। राइट 5 रैशनल नंबर्स, 5 rational numbers greater than -2। -2 से जो बड़े रैशनल नंबर हैं वो आपको बताइए। फॉर एग्जांपल -2 हम स्टार्ट करेंगे, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 5 एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल में ये इंटीजर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डिनोटेड ऑन ए नंबर लाइन। हम हर इंटीजर को नंबर लाइन पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 0 हम स्टार्ट करते हैं, तो ये यहाँ भी इसका कोई एंड नहीं है, और यहाँ पर इसका कोई एंड नहीं है। तो 0 के दाएं साइड में हम लेते हैं 1 2 3 4 डैश, और इसी तरह 0 के बाईं साइड में हम माइनस जाते हैं, -1 -2 -3 -4। तो ये याद रखना यहाँ ज़रूरी है। जब तक आपको इंटीजर्स के बारे में पता नहीं है, तब तक आप डायरेक्ट रैशनल नंबर पर नहीं जा सकते। तो ये ज़रूरी है कि रैशनल नंबर जानने के लिए इंटीजर का जानना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर्स जो होते हैं वो हम हर वक्त नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड आता है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊँगा, आप कंफ्यूज अगर ना हो जाए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बटा
5 एंड 3/4। फॉर एग्जांपल दो रैशनल नंबर हमारे पास हैं 3/5 एंड 3/4। तो आपको इसके दरमियान में 10 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें तो इसको हम एक्सपेंड भी बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि 3/5 जो है रैशनल नंबर जो है वो किसी नंबर के बराबर है, हम इसको बना सकते हैं। अगर हम ऊपर 10 करेंगे ज़रब, नीचे भी 10 करेंगे ज़रब, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा 30/50। तो 30/50 जो है दैट इज़ इक्वल टू 3/5। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए इसमें कितने इंटीजर हम इसमें रैशनल नंबर इंसर्ट करेंगे, तो उस सूरत में हमें उसको बड़े बड़े से नंबर से ज़रब देना है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर और उसका न्यूमरेटर एक होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से हम ज़रब दे देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको बड़ा बनाने के लिए हम बड़े नंबर से इसको ज़रब दे देंगे, तो ताकि इसमें और इसमें काफ़ी डिस्टेंस हमें दिखाई दे देगी। तो उसके बाद जितने भी हम चाहें इसमें रैशनल नंबर, तो उसमें हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसमें 10 नंबर लगाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट देम टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि ऐसे नंबर से हम इसको ज़रब दे देंगे कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्योंकि अगर हमें होता है, कभी होता है रैशनल नंबरों को अरेंज करने के लिए, तो जब बहुत सारे नंबर दिए होते हैं रैशनल नंबर्स, तो फिर उनको लिखना होता है राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम डायरेक्टली उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते हैं जब तक कि हम उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल 5/20 होगा, 7/20 होगा, 25/20 होगा। तो इस सूरत में जब इनका डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, तो इस सूरत में हम आसानी से कह सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर यहाँ होगा 5/4, 3/7, 9/8, तो इस सूरत में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो जब तक हम इनका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं बनाएंगे, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इस सूरत में इसको एक्सपेंड करने के लिए हम इसको एक ऐसे नंबर से ज़रब दे देंगे, और ये ख्याल रखा जाए कि इस नंबर और इस नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसा हो जाए। फॉर एग्जांपल हम इसको मल्टीपल करेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट देम टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स। First convert them to rational numbers with the same denominator. The same denominators. For that is 3/5 को हम 20 से ज़रब देंगे, 20/20 से ज़रब दे देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये बनेगा 60/60/100। तो 3/5 रैशनल नंबर जो है वो इसके बराबर है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बिल्कुल एक जैसा है। एंड और इसी तरह 3/4 को हम ज़रब दे देंगे 25/25। तो ऊपर भी 25 से ज़रब, नीचे भी 25 से ज़रब, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा 75/100। तो इस सूरत में हमें क्या फ़ायदा आ गया, इस सूरत में हमें ये फ़ायदा आ गया कि 75/100 इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर एक जैसा। और यहाँ पर ये अगर हम देखेंगे कि हम नहीं कह सकते 3/5 और 3/4 विच इज़ द ग्रेटर, 3/5 बड़ा है या 3/4 बड़ा है। तो हमें ये समझने में मुश्किल हो जाएगा कौन बड़ा है। अगर हम इनका ये डिनोमिनेटर एक जैसा बनाएंगे तो हम आसानी कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ बन गया 60/100, यहाँ बन गया 70/100। तो ये कुदरती तौर पर लाजमी है कि 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 3/5। यहाँ हम कह सकते हैं, ये इस वजह से हम इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि 75/100 इज़ ग्रेटर दैन 60/100। ये इसमें याद रखना चाहिए।
तो अब हमें आसानी होगी 60/100, 75/100। तो इसमें हम यहाँ तो डिफरेंस यहाँ रहती है 15 की, हम 61 इसके दरमियान आएगा 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, जब तक हम 75 पर पहुँच जाएंगे। तो अगर इस सूरत में हमें और इसमें इंसर्ट करने हैं तो हमें इसको और बड़ा बनाना है, मगर ये याद रखना चाहे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हर वक्त एक जैसा रह जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं 60/100, तो इसके बाद आएगा 61/100, इसके बाद आएगा 62/100, फिर आएगा 63/100, फिर आएगा 64/100, फिर आएगा 65/100, 66/100, 67/100, 67/100, 1 2 3 4 5 6 7, 68/100, 8, 69/100, 70/100, डैश। तो यहाँ लास्ट में हम लगाएंगे 75/100। जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे तब तक हम इन नेचुरल नंबर को इसमें लगाते जाएंगे। अगर हमें 15 रैशनल नंबर देखने हैं इन दो के दरमियान, तो हम आसानी से देख सकते हैं। 15 के बजाय अगर 20 इसमें इंसर्ट करने हैं तो हम इसको ऊपर थोड़ा और बड़े नंबर से ज़रूरत दे देंगे, मगर ये ख्याल रखा जाए कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट टू टुडे। इंशाल्लाह कल हम दूसरा सवाल आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इंटीजर ये रैशनल नंबर के बारे में। तो उसमें सब ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कोई दो रैशनल नंबर के दरमियान हम किस तरह से रैशनल नंबर देख सकते हैं या लगा सकते हैं। तो एक और सवाल इसमें आता है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो रैशनल नंबरों को बढ़ती हुई सूरत में लिखना होगा या उनको घटती हुई सूरत में लिखना है। तो उस सूरत में वो इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो उस सूरत में हमें क्या करना है, उस सूरत में भी हमें रैशनल नंबरों को पहले उनका डिनोमिनेटर एक जैसा बनाना है। जब तक हम उनका एक जैसा डिनोमिनेटर नहीं बनाएंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इंशाल्लाह कल हम ये करेंगे। एंड आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, लेट अस मीट टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स।